वहीं हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत आज दूसरे चरण की हो रही है और आज सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी। 17, 20 और 21 मार्च को बजट पर चर्चा रहेगी। 52 विधायकों ने अपने सवाल भेजे हैं जो स्पीकर की ओर से जानकारी दी गई इस बार के दूसरे चरण के बजट सत्र को लेकर। और ऐसे में 71 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी आए हैं, 2 कान रोको प्रस्ताव आए हैं, 2 गैर सरकारी प्रस्ताव आए हैं। सरकार की तरफ से 5 बिल प्राप्त हुए हैं, ये स्पीकर की ओर से जानकारी दी गई। तो दरअसल हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे चरण की कार्यवाही की शुरुआत आज सुबह 11 बजे से होगी, जिसमें बजट पर चर्चा होगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अनिल मोर हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इस समय अनिल मोर, देखिए बजट को लेकर बजट के दूसरे चरण की शुरुआत आज से हो रही है। 3 दिन बजट पर चर्चा रहेगी। बजट को लेकर विपक्ष की ओर से भी तरह तरह की बातें कही गई हैं, लेकिन स्पीकर की ओर से भी जानकारी दी गई है कि कई प्रस्ताव जो हैं वो भी आए हैं। तो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी आए हैं और इसके साथ ही साथ देखिए और भी प्रस्तावों का जिक्र उनकी ओर से किया गया है। तो किस तरह से आज पूरा सत्र जो है वो देखने को मिलेगा? क्या सदन के भीतर हंगामा दिखेगा? किस तरह की कार्यवाही आज नजर आने वाली है? देखिए, हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की अगर बात करें, बजट सत्र का जो दूसरा चरण है आज से शुरू होगा। 21 दिन की छुट्टियों के बाद एक बार फिर विधानसभा सत्र की कार्यवाही दूसरे चरण के तौर पर शुरू होगी। विधानसभा सत्र की अगर कार्यवाही की बात करें, सुबह 11 बजे जो सदन की कार्यवाही शुरू होगी, सबसे पहले शोक प्रस्ताव पढ़े जाएंगे, फिर उसके बाद प्रश्नकाल होगा। प्रश्नकाल की अगर बात करें, प्रश्नकाल में सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम विधायक अपने मुद्दे उठाते नजर आएंगे। अगर प्रश्नकाल में अहम सवालों की अगर बात करें, अभय चौटाला की तरफ से किसानों के कर्ज का मुद्दा उठाया जाएगा, तो कांग्रेस के विधायक बीबी बत्रा की तरफ से सड़क किनारे जो अवैध निर्माण है वो मुद्दा उठाया जाएगा। इसके अलावा नीरज शर्मा की अगर बात करें, नीरज शर्मा फरीदाबाद नगर निगम में हुए घोटाले का मुद्दा उठाएंगे। फरीदाबाद नगर निगम में हुए घोटाले के मुद्दे पर हंगामा देखने को मिल सकता है। अभय चौटाला का जो किसानों का मुद्दा उठाएंगे उस पर भी कहीं ना कहीं सरकार को विपक्ष की तरफ से घेरा जाएगा। अगर प्रश्नकाल की बात करें, प्रश्नकाल के बाद ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा होगी। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अगर बात करें, लॉकडाउन में जो शराब घोटाला हुआ था, शराब घोटाले को लेकर जो प्रदेश सरकार की तरफ से एससीटी बनाई गई थी, एससीटी की जांच रिपोर्ट को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष सरकार को घेर सकता है कि जांच कहां तक पहुंची, कितने लोगों पर कार्रवाई हुई, और कहीं ना कहीं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में इस मुद्दे पर काफी हंगामा देखने को मिल सकता है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बाद जो कमेटियों की रिपोर्ट आनी है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से बजट पेश किया गया था, बजट अध्ययन के लिए जो तदर्थ कमेटियां बनाई गई थी विधायकों की, कुल 8 कमेटियां बनाई गई थी, जिन कमेटियों की तरफ से अपनी रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को दी जा चुकी है। वो रिपोर्ट आज विधानसभा के पटल पर रखी जाएगी और वो रिपोर्ट काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन कमेटियों का काम था कि जो बजट पेश किया गया है, बजट को लेकर उन कमेटियों की तरफ से अध्ययन किया गया, कई दौर की बैठकें की गई और कहीं ना कहीं अध्ययन करने के बाद उन कमेटियों ने अपने कुछ सुझाव दिए हैं और मुख्यमंत्री साफ तौर पर कह चुके कि अगर कोई अच्छा सुझाव हुआ तो कहीं ना कहीं उस सुझाव पर अमल किया जाएगा। सुझाव इन कमेटी की ओर से आज दिए जा सकते हैं या फिर अभी तक जो 8 कमेटियां बनाई गई उन्होंने जो स्टडी किया है इस बजट को, उनकी अभी तक रिपोर्ट में क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? किस तरह की जानकारी इसे लेकर अब तक मिल पा रही है? देखिए, कमेटियों की रिपोर्ट की अगर बात करें, क्योंकि जो बजट था प्रदेश का 2023-24 का जो बजट था 1,81,000 करोड़ का, इस पूरे बजट के अध्ययन के लिए जो विभाग अनुसार जो आवंटन किया गया था उसके लिए कमेटियां बनाई गई थी। मान लीजिए जो कृषि विभाग का बजट है, जो बजट एलोकेट कृषि विभाग के लिए किया गया, इन कमेटियों ने स्टडी की है। जो कृषि विभाग को बजट अलॉट किया गया, उस बजट में तो कोई आंकड़ों में तो कोई उतार चढ़ाव नहीं होगा, उसमें कोई फेरबदली नहीं की जा सकती, लेकिन जो कृषि विभाग का बजट एलोकेट किया गया है उसमें योजनाओं के हिसाब से, मद के हिसाब से जो पैसा एलोकेट किया गया, उसको लेकर कमेटियां सुझाव दे सकती है। मान लीजिए जो कृषि विभाग को लेकर जितनी भी योजनाएं चल रही है, कमेटियों का अगर मानना है कि किसी मद में पैसा कम है, दूसरी मद में ज्यादा है, तो पैसा समान रूप से बंटवारा होना चाहिए। तो इस तरीके के सुझाव इन कमेटियों की तरफ से हो सकते हैं। देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री इन सुझावों को कितना मानते हैं। मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि जो बजट एलोकेट किया गया उन आंकड़ों में तो कोई फेरबदल नहीं होगा, लेकिन जो मद अनुसार है उस बजट में कहीं ना कहीं प्रावधान किया जा सकता है कि मद अनुसार उसमें थोड़ा बहुत बदलाव किया जा सकता है। तो कमेटी की जो सिफारिश होगी उसके आधार पर मुख्यमंत्री आगे का फैसला लेने वाले हैं, अंतिम फैसला लेने वाले हैं। बिल्कुल आप बने रहिए अनिल हमारे साथ इस समय। और आपको बता दें कि आज से दरअसल बजट सत्र की दूसरे चरण की शुरुआत हो रही है, लेकिन इस बार के बजट सत्र में कई बिल भी हैं जिन्हें पास सरकार की ओर से कराया जाएगा। ऐसे में हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक 2023 को पास कराया जाएगा। इसके अलावा
हरियाणा पुलिस संशोधन विधेयक 2022 सदन के पटल पर रखा जाएगा और इसके साथ ही साथ पंडित लखीमचंद राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय रोहतक संशोधन विधेयक 2023 भी सदन के पटल पर रखा जाएगा। हरियाणा विनियोग संख्या 1 विधेयक 2023 भी पास कराने की कोशिश सरकार की ओर से रहेगी। इसके अलावा आपको बता दें कि हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2023 भी सरकार की ओर से सदन में पास कराने की कोशिश रहेगी। इसके साथ ही साथ एक और बड़ी खबर अब आपको बता दें, बीजेपी जेजेपी विधायक दल की आज बैठक होगी। सुबह 10 बजे ये बैठक होगी और इसके साथ ही साथ बजट सत्र से पहले सत्ता पक्ष अपनी रणनीति बनाएगा। सीएम मनोहर लाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे और साथ ही सरकार समर्थित निर्दलीय विधायक भी इसमें मौजूद रहेंगे। विधानसभा कमेटी रूम में ये बैठक होगी तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये बैठक होगी जिसमें सरकार समर्थित निर्दलीय विधायक भी मौजूद रहेंगे, बीजेपी जेजेपी के विधायक मौजूद रहेंगे। अनिल मोर हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अनिल, बीजेपी जेजेपी की आज दरअसल विधायक दल की बैठक होने वाली है। सरकार की ओर से भी रणनीति बनाई जा रही है क्योंकि विपक्ष की ओर से जाहिर तौर पर बजट को लेकर सरकार को घेरा जाएगा। विपक्ष पहले ही कह चुका है कि सरकार का बजट जो है उसमें ज्यादा कुछ प्रदेश के लिए है नहीं, तो ऐसे में सरकार की ओर से भी किस तरह की रणनीति बनाई जा रही है, क्योंकि सवाल तो बहुत सारे आने हैं जिनको डॉज कैसे करेगी सरकार, वो बड़ा सवाल है और इसी को लेकर किस तरह की रणनीति बनाती हुई सरकार नजर आएगी। देखिए, बजट सत्र के दूसरे चरण के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही पक्ष अपनी अपनी रणनीति बनाते नजर आएंगे। सत्ता पक्ष की बात कर लेते हैं। सबसे पहले कल शाम को एक बैठक हरियाणा निवास में हुई थी जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में तमाम मंत्री तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। वो ब्रीफिंग बैठक थी जिसमें कहीं ना कहीं ब्रीफिंग दी जाती है कि किस तरीके से मंत्रियों को अपना पक्ष सदन के अंदर रखना है। और आज की अगर बात करें, आज सुबह 10 बजे सत्ता पक्ष की जिसमें बीजेपी और जेजेपी के तमाम विधायक मौजूद रहेंगे, सरकार समर्थित निर्दलीय विधायक मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बैठक होगी। इस बैठक में कहीं ना कहीं रणनीति यही बनाई जाएगी कि किस तरीके से विपक्ष के हमलों का जवाब देना है। ठीक है, तो कल ब्रीफिंग दी गई थी और आज विपक्ष के हमलों का किस तरह से जवाब देना है, इस सबको लेकर आज चर्चा होगी। इसको लेकर रणनीति आज बनाई जाएगी। सुबह 10 बजे बैठक का समय है। बहुत शुक्रिया अनिल मोर तमाम जानकारी देने के लिए।